बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। आज हम चैप्टर नंबर 22 शुरू करने जा रहे हैं, प्रोस्पेक्टस। सबसे पहले हम देखते हैं प्रोस्पेक्टस होता क्या है। एनी डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब्ड और इशूड एज अ प्रोस्पेक्टस, कोई भी डॉक्यूमेंट जिसको हम इशू करते हैं एज अ प्रोस्पेक्टस, इंक्लूड्स एनी डॉक्यूमेंट इनवाइटिंग ऑफर्स फ्रॉम द जनरल पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन और परचेज ऑफ एनी सिक्योरिटीज़ ऑफ अ कंपनी। प्रोस्पेक्टस कोई डॉक्यूमेंट जो इशू किया जाता है जनरल पब्लिक को, कंपनी की तरफ से जनरल पब्लिक को ऑफ़र की जाती है कि वो उसकी सिक्योरिटीज़ खरीदे या उसके शेयर्स खरीदे। लेकिन ये कंपनीज़ को रोकता है फ्रॉम इनवाइटिंग डिपॉजिट्स फ्रॉम जनरल पब्लिक, कि वो जनरल पब्लिक को ये कहे कि आप डिपॉजिट्स कंपनी में जमा करवाएं। तो प्रोस्पेक्टस कोई डॉक्यूमेंट जो इशू किया जाता है कंपनी की तरफ से इस ऑफ़र के साथ कि जनरल पब्लिक उसके शेयर्स या सिक्योरिटीज़ खरीदे, लेकिन ये डिपॉजिट्स की इनविटेशन नहीं करता। अदर देन डिपॉजिट्स इनवाइटेड बाय अ बैंक, लेकिन इसमें डिपॉजिट कौन से वाले नहीं शामिल हैं जो बैंक इनवाइट करता है जनरल पब्लिक को कि वो बैंक में डिपॉजिट जमा करवाएं, उनको इतनी शरह सूद मिलेगी या ये फ़वाइद मिलेंगे। तो वो डिपॉजिट्स जो हैं वो बैंक प्रोस्पेक्टस के थ्रू इनवाइट कर सकता है, या फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी इनवाइट कर सकती है जनरल पब्लिक को इन्वेस्टमेंट के लिए या डिपॉजिट्स के लिए। पर्पस ऑफ प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस क्यों इशू किया जाता है। When a listed company wants to issue securities to general public, it issues prospectus. जब एक लिस्टेड कंपनी हमने कहा था वो कंपनी जो स्टॉक एक्सचेंज पर रजिस्टर्ड हो, उसके शेयर्स वहाँ रजिस्टर हों, वो चाहती है कि जनरल पब्लिक उसकी सिक्योरिटीज़ खरीदे या सब्सक्राइब करे, तो वो प्रोस्पेक्टस इशू करती है फॉर सब्सक्रिप्शन और परचेज ऑफ सिक्योरिटीज़ ऑफ कंपनी। Prospectus provides general public with all information about company. Prospectus इंफॉर्मेशन देता है कंपनी के बारे में, वो इन्फॉर्मेशन जो इन्वेस्टर को रिक्वायर होती है टू मेक अ डिसीजन फॉर इन्वेस्टमेंट। अगर आप कंपनी के शेयर्स खरीदना चाह रहे हैं या कोई भी सिक्योरिटी खरीदना चाह रहे हैं, कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो आप पहले ये जानना ज़रूरी समझेंगे कि क्या कंपनी प्रॉफिट में जा रही है या लॉस में, क्या कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने का रिस्क है या नहीं है, रिस्क कितना है कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने का। ये सब चीज़ें आप जानने के बाद इन्वेस्टमेंट करते हैं, और ये सारी इन्फॉर्मेशन कौन प्रोवाइड करता है, कंपनी का प्रोस्पेक्टस, विच इज़ रिक्वायर्ड बिफोर मेकिंग एनी डिसीजन ऑफ इन्वेस्टमेंट इन कंपनी। कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको जो डॉक्यूमेंट दरकार होता है उसको प्रोस्पेक्टस कहते हैं। शेल्फ प्रोस्पेक्टस, सबसे पहले कंपनी इशू करती है शेल्फ प्रोस्पेक्टस, अ सिंगल डॉक्यूमेंट और प्रोस्पेक्टस ऑफरिंग सिक्योरिटीज़ टू पब्लिक वेयर कंपनीज आर अलाउड। जिन कंपनीज़ को अलाउड होता है, जिन कंपनीज़ को ला ये इजाज़त देता है कि वो प्रोस्पेक्टस इशू कर सकती हैं और फ़लाँ टाइम वो इशू कर सकती हैं, तो वही कंपनीज़ जो है वो शेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू करेंगी। और क्यों इशू करेंगी, जनरल पब्लिक को ऑफ़र करेंगी अपनी सिक्योरिटीज़ कि वो उनकी सिक्योरिटीज़ खरीदें विद इन प्रिस्क्राइब्ड टाइम एंड सब्जेक्ट टू प्रिस्क्राइब्ड कंडीशंस। जो वक्त बताया गया होगा, तयन शुदा होगा उस वक्त के तहत, और जिन कंडीशंस के तहत उन्होंने प्रोस्पेक्टस इशू करना है, उन कंडीशंस के तहत ही शेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू किया जाता है। टू मेक मल्टीपल ऑफर्स टू पब्लिक विदाउट अ सेपरेट प्रोस्पेक्टस फॉर ईच अदर। अगर कंपनीज ने मुख्तलिफ किस्म की सिक्योरिटीज़ जनरल पब्लिक को ऑफ़र करनी है, तो उनके लिए एक सिंगल डॉक्यूमेंट ही बनाया जाता है जिसको हम शेल्फ प्रोस्पेक्टस कहते हैं। हर ऑफ़र के लिए अलहदा से प्रोस्पेक्टस बनाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप सिर्फ शेल्फ प्रोस्पेक्टस बनाएंगे। सप्लीमेंट टू प्रोस्पेक्टस, शेल्फ प्रोस्पेक्टस के बाद सप्लीमेंट टू प्रोस्पेक्टस इशू किया जाता है जनरल पब्लिक को। शेल्फ प्रोस्पेक्टस में आप पब्लिक को ऑफ़र करते हैं कि ये सिक्योरिटीज़ हमारे पास हैं, आप ख़रीद सकते हैं। सप्लीमेंट टू प्रोस्पेक्टस में ये ऑफ़र की जाती है जनरल पब्लिक को कि ये हमारी ये सिक्योरिटीज़ हमने आपको ऑफ़र की थी शेल्फ प्रोस्पेक्टस के ज़रिए, आप इनको ख़रीदें या सब्सक्राइब करें। इट आल्सो प्रोवाइड सच इंफॉर्मेशन एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द कमीशन। इसमें वो तमाम इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है जो कमीशन ने कहा है कि आपके सप्लीमेंट टू प्रोस्पेक्टस में मौजूद होनी चाहिए। टाइमिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस,
कंपनी प्रोस्पेक्टस कब इशू कर सकती है? प्रोस्पेक्टस कैन बी इशूड बाय अ कंपनी एनी टाइम। कंपनी जब चाहे प्रोस्पेक्टस इशू कर सकती है, और कंपनी तब ही होगी जब वो इनकॉर्पोरेट हो चुकी होगी, तभी हम एक ऑर्गेनाइजेशन को कंपनी कहेंगे। तो आफ्टर इनकॉर्पोरेशन कंपनी जब चाहे प्रोस्पेक्टस इशू कर सकती है, इवन बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट हासिल करने से पहले भी प्रोस्पेक्टस इशू किया जा सकता है। अप्रूवल ऑफ प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस अप्रूव कैसे होता है, रिक्वायरमेंट क्या है उसके लिए? नो कंपनी शैल इशू प्रोस्पेक्टस अनलेस द कमीशन हैज़ अप्रूव्ड प्रोस्पेक्टस। जब तक आप कमीशन से प्रोस्पेक्टस अप्रूव नहीं करवा लेते, तब तक कोई कंपनी प्रोस्पेक्टस जनरल पब्लिक को इशू नहीं कर सकती या पब्लिक नहीं कर सकती, इंक्लूडिंग अ शेल्फ प्रोस्पेक्टस और सप्लीमेंट टू द प्रोस्पेक्टस। चाहे वो शेल्फ प्रोस्पेक्टस हो या सप्लीमेंट टू द प्रोस्पेक्टस हो, दोनों के लिए कमीशन का अप्रूवल ज़रूरी है। अप्रूवल मे बी सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस और रिस्ट्रिक्शंस एज द कमीशन कंसीडर नेसेसरी। इस पर कुछ कंडीशंस भी लगा सकता है कमीशन के, आप ये कंडीशंस पूरी करेंगे, कंपनी की कंडीशंस पूरी करेगी तो तब ही अप्रूवल मिलेगा, या कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी लगा सकता है कि आप प्रोस्पेक्टस इशू तो करें, लेकिन आपको इन बातों का ख्याल रखना पड़ेगा, इन बातों से इज्तनाब करना पड़ेगा। टाइम फ्रेम विद इन विच अप्रूवल इज़ टू बी ऑब्टेन्ड, कितने वक्त में, कितने दौरानिया में आपको अप्रूवल लेना ज़रूरी होता है। द कंपनी शैल सबमिट अ कॉपी ऑफ प्रोस्पेक्टस टू द कमीशन फॉर अप्रूवल। कंपनी जो है वो कमीशन को एक कॉपी सबमिट करेगी प्रोस्पेक्टस की एटलीस्ट 21 डेज बिफोर द प्रपोज्ड डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द प्रोस्पेक्टस। वो डेट जिस डेट पे कंपनी ने सोचा है या कंपनी ने तयन की है कि इस डेट को हम प्रोस्पेक्टस पब्लिक करेंगे, इशू करेंगे जनरल पब्लिक को, उस दिन से 21 दिन पहले कॉपी जमा करानी होगी उस प्रोस्पेक्टस की, किसको? कमीशन को। टाइम फ्रेम फॉर विच प्रोस्पेक्टस रिमेन्स वैलिड आफ्टर अप्रूवल, अगर अप्रूवल मिल गया है तो वो प्रोस्पेक्टस कितने अरसे तक वैलिड रहेगा, उसकी लाइफ कितनी होगी। A prospectus approved by commission shall be valid for a period of 60 days. 60 डेज के लिए अप्रूवल के बाद एक प्रोस्पेक्टस 60 डेज के लिए वैलिड रहता है। अप्रूवल के बाद एक प्रोस्पेक्टस 60 दिन के लिए वैलिड रहता है। 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सच अप्रूवल, टाइम पीरियड ऑफ 60 डेज में बी एक्सटेंडेड बाय द कमीशन। टाइम पीरियड, ये जो 60 डेज का टाइम पीरियड कमीशन ने दिया है, इसको वो एक्सटेंड भी कर सकता है, लेकिन रीजंस उसको राइटिंग में रिकॉर्ड करने होंगे, लिखने होंगे। इन केस ऑफ शेल्फ प्रोस्पेक्टस रजिस्ट्रेशन, अप्रूवल ऑफ पीरियड लॉन्गर देन 60 डेज में बी गिवन बाय कमीशन। अगर वो शेल्फ प्रोस्पेक्टस है और उसकी आप अप्रूवल चाहते हैं तो उसके लिए कमीशन 60 दिन से ज़्यादा का वक्त भी दे सकता है शुरू में ही, और उस ज़्यादा वक्त को फिर और एक्सटेंड भी किया जा सकता है फॉर अ रीज़न टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग। ये था जी आज का हमारा लेक्चर। आज हमने देखा प्रोस्पेक्टस क्या होता है, उसका पर्पस क्या होता है और कितने वक्त के लिए वो वैलिड रहता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।